नैना अब भी अर्जुन के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसने फोन को कसकर पकड़ा। शैडो, उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। रोहित ने पकड़े हुए आदमी को गार्ड्स के हवाले किया। इसको पुलिस के हवाले करो, उसने कहा। नैना धीरे से बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ऐसा मत सोचो, लेकिन उसके शब्दों में पूरी दृढ़ता नहीं थी। और यही छोटी सी चीज आने वाले तूफान की शुरुआत थी। उसी रात अर्जुन अपने स्टडी रूम में बैठा था। लैपटॉप खुला था। वह बार बार वही वीडियो देख रहा था। नैना साइट के पास एक अनजान आदमी से बात करते हुए। उसका दिमाग उलझता जा रहा था। ये सब क्या है, उसने खुद से कहा। उसी समय दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। आप अभी भी जाग रहे हैं? अर्जुन ने स्क्रीन बंद कर दी। हाँ, बस काम था। नैना उसके पास आकर खड़ी हो गई। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, उसने धीरे से कहा। अर्जुन चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम उस दिन साइट पर किससे मिली थी? नैना चौंक गई। मैंने बताया था, मुझे याद नहीं। अर्जुन की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। हर बार यही जवाब क्यों? नैना को यह बदलाव महसूस हुआ। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। नैना की आंखों में हल्की नमी आ गई। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर यह रिश्ता कैसे चलेगा? अर्जुन ने गुस्से में कहा। तो सच बता दो। नैना एक कदम पीछे हट गई। मैं सच ही बोल रही हूँ। दोनों के बीच पहली बार इतना बड़ा टकराव हुआ था। उसी समय कहीं अंधेरे में शैडो स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरुआत हो चुकी है। अब बस एक धक्का और रात गहरी हो चुकी थी। मल्होत्रा मैंशन के हर कमरे में लाइट बंद थी, लेकिन स्टडी रूम की लाइट अब भी जल रही थी। अर्जुन अकेला बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार चल रहा था। नैना साइट के पास किसी आदमी से बात करते हुए। वीडियो खत्म हुआ। अर्जुन ने फिर से प्ले किया। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं, शक था। तुम क्या छुपा रही हो, उसने धीरे से कहा। उसी समय दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। उसने अर्जुन को देखा। आप अब तक सोए नहीं? अर्जुन ने स्क्रीन तुरंत बंद कर दी। काम था। नैना कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसे साफ महसूस हो रहा था, कुछ बदल गया है। वह धीरे धीरे उसके पास आई। आप मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? उसने पूछा। अर्जुन चुप रहा। नैना ने फिर कहा, पहले आप मुझे नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब। वह रुकी। अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं पूछूं कि उस दिन तुम किससे मिली थी, तो क्या इस बार सच बताओगी? नैना की आंखों में चोट साफ दिखाई दी। मैंने पहले भी सच ही बताया था। अर्जुन ने टेबल पर हाथ मारा। हर बार यही जवाब क्यों देती हो? नैना एक कदम पीछे हट गई। क्योंकि यही सच है। दोनों की आवाज अब ऊंची हो चुकी थी। ये पहली बार था जब उनके बीच इतना बड़ा टकराव हुआ था। उसी समय शैडो का ठिकाना। एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन पर यही सीन चल रहा था। शैडो कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। परफेक्ट, उसने धीरे से कहा। अब अगला कदम। उसने फोन उठाया। फाइल भेज दो। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन में माहौल भारी था। नैना चुपचाप नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। अर्जुन सामने बैठा था, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रोहित आया। गुड मॉर्निंग। फिर उसने दोनों के चेहरे देखे। ओह, यहाँ तो ठंडा युद्ध चल रहा है। कोई जवाब नहीं आया। रोहित धीरे से बैठ गया। ठीक है, मैं आज चुप रहूंगा। नौकर ने अर्जुन को एक लिफाफा दिया। सर, यह आपके लिए आया है। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ फोटो थे। उसने पहला फोटो देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। रोहित ने पूछा, क्या है? अर्जुन ने फोटो टेबल पर रख दिए। नैना की नजर उन पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फोटो में साफ दिखाई दे रहा था नैना उसी आदमी के साथ, और वह आदमी उसे पैसे देता हुआ दिख रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये झूठ है। नैना तुरंत बोली। अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। तो यह क्या है? मैं उसे जानती भी नहीं। नैना बोली। अर्जुन हंसा, लेकिन वह हंसी दर्द भरी थी। हर बार यही जवाब। नैना की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे हैं। उसी समय शैडो स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब बस आखिरी बार। शाम, अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने वही फोटो थे। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। अगर यह सच है, उसने खुद से कहा, तो मैंने किस पर भरोसा किया? उसी समय दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन ने कहा, तुम्हें कब से पूछने की जरूरत पड़ने लगी? विक्रम ने गंभीर होकर कहा,
मैंने भी फोटो देखे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। और विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सच है तो मामला बहुत गंभीर है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में रो रही थी। उसने फोन उठाया। एक नंबर डायल किया। मुझे आपसे मिलना है, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, आज रात। रात। अर्जुन ने देखा, नैना चुपचाप घर से बाहर जा रही है। उसने तुरंत रोहित को कॉल किया। नैना बाहर जा रही है। रोहित बोला, फॉलो करें। अर्जुन ने कहा, हाँ। कार दूर एक सुनसान जगह पर रुकी। नैना उतरी। वह उसी आदमी से मिलने आई थी जो फोटो में था। अर्जुन दूर से ये सब देख रहा था। उसका दिल टूटने लगा। नैना उस आदमी से बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया? आदमी मुस्कुराया, क्योंकि अब खेल खत्म होने वाला है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये सच है, उसने खुद से कहा। शैडो दूर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब रिश्ता टूटेगा। अर्जुन कार के अंदर बैठा सब देख रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थीं। सामने नैना उसी आदमी से बात कर रही थी, वही आदमी जो फोटो में था। हर सेकंड अर्जुन के दिल पर चोट की तरह लग रहा था। बस अब और नहीं, उसने धीरे से कहा। वह कार से बाहर निकला और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। नैना। आवाज सुनते ही नैना चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। आप यहाँ? नैना ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने उसकी बात काट दी। बस एक सवाल का जवाब दो। वह उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कौन है? नैना कुछ सेकंड चुप रही। मैं इसे नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। अर्जुन हंसा, लेकिन इस बार वह हंसी पूरी तरह टूटी हुई थी। फिर से वही झूठ। वह उस आदमी के पास गया। तू बता, कौन है तू? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा, उसने कहा। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। नाम बता अपना, आदमी ने बिना डरे कहा। नाम जानकर क्या करोगे? वह थोड़ा झुका और धीरे से बोला, खेल तो अब खत्म होने वाला है। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। बकवास बंद कर। नैना बीच में आई। अर्जुन, प्लीज, बात सुनिए। अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। पहले वीडियो, फिर फोटो, और अब ये सब मेरी आंखों के सामने। नैना की आंखों में आंसू आ गए। ये सब झूठ है, कोई हमें फंसा रहा है। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, तो हर बार तुम ही क्यों फंसती हो? ये सुनकर नैना जैसे अंदर से टूट गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नैना ने धीरे से कहा, अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है, तो इस रिश्ते का क्या मतलब? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद कोई मतलब नहीं बचा। ये शब्द हवा में जैसे जम गए। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उधर वह आदमी हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यही चाहिए था। दूर खड़ी कार में रोहित सब देख रहा था। उसने सिर पकड़ लिया। यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अब कोई भी चीज इस टकराव को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि अब बात सिर्फ शक की नहीं रही थी। अब ये रिश्ता टूटने के किनारे पर खड़ा था। अर्जुन के शब्द हवा में गूंज रहे थे, शायद कोई मतलब नहीं बचा। नैना जैसे वहीं जम गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। इतनी आसानी से? उसकी आवाज टूट रही थी। इतनी आसानी से आप कह रहे हैं कि सब खत्म? अर्जुन ने नजरें हटा लीं। उसके अंदर भी तूफान चल रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उस दर्द को दबा रहा था। मैंने जो देखा है, उसके बाद और क्या बचता है? उसने ठंडी आवाज में कहा। नैना ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे? अर्जुन चुप रहा। यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। नैना ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। अजीब बात है, उसने कहा, जिस इंसान से मैंने शादी की, उसे मुझे समझने में 7 साल लग गए। वह रुकी, और फिर भी वो मुझे समझ नहीं पाया। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूर खड़ा वह आदमी, जो इस पूरे खेल का हिस्सा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नैना ने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द दिखा। लेकिन वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही नैना पीछे हट गई। लेकिन एक बात याद रखिए, उसने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। सच्चाई हमेशा देर से सामने आती है, लेकिन आती जरूर है। ये कहकर वह मुड़ी, और धीरे धीरे वहां से चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी दुनिया टूट रही थी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। रोहित दूर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, ये बहुत गलत हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आज सिर्फ एक लड़ाई नहीं हुई थी।
आज एक रिश्ता टूट गया था अंदर से। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर फैली पीली रोशनी के नीचे अर्जुन अब भी उसी जगह खड़ा था जहां कुछ देर पहले उसकी और नैना की दुनिया टकराई थी। उसकी आंखें उस दिशा में टिकी थी जहां से नैना दूर जाती हुई गायब हो चुकी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ थम गया था। रोहित धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया। भाई, उसने धीमी आवाज में कहा। तू ठीक है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसकी आवाज भारी थी। अब और क्या देखना बाकी है? रोहित कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। उधर दूसरी तरफ नैना अकेली सड़क पर चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। हर कदम उसके लिए भारी था, जैसे वह सिर्फ चल नहीं रही थी, बल्कि अपने 7 साल के रिश्ते को पीछे छोड़ रही थी। इतना आसान था, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में अर्जुन के शब्द गूंज रहे थे। शायद कोई मतलब नहीं बचा। वह रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने तो सब कुछ दिया था, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर भी मैं ही गलत बन गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी उसका हाथ धीरे से उसके पेट पर चला गया। कुछ सेकंड के लिए वह चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक नया डर भी था। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने खुद से कहा। और यही वह पल था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसी समय शैडो, अंधेरे कमरे में शैडो ये सब लाइव देख रहा था। उसके सामने स्क्रीन पर अर्जुन और नैना दोनों की अलग अलग फुटेज चल रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया। परफेक्ट, उसने कहा। रिश्ता टूट चुका है। वह कुर्सी से उठा। अब अगला कदम। उसने फोन उठाया। प्लान बी एक्टिवेट करो, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया। जी सर। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन में अजीब सा सन्नाटा था। नैना वापस नहीं आई थी। अर्जुन पूरी रात नहीं सोया था। वह स्टडी रूम में बैठा था, सामने वही फोटो, वही वीडियो। रोहित अंदर आया। तूने नैना से बात की? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। रोहित ने गहरी सांस ली। भाई, मुझे नहीं लगता कि यह सब इतना सिंपल है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मतलब? रोहित ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। तो ये सब फेक है? रोहित चुप हो गया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तूने उसे सुना नहीं। अर्जुन ने नजरें हटा लीं। अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उसी समय नैना एक छोटे से क्लिनिक में बैठी थी। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। नैना कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, जिम्मेदारी के थे। मैं मां बनने वाली हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अर्जुन के शब्द गूंजे। शायद कोई मतलब नहीं बचा। उसने आंखें बंद कर लीं। नहीं, उसने धीरे से कहा। अब मुझे खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना है। शाम, अर्जुन मेंशन में बैठा था। तभी गार्ड आया। सर, मैडम आई हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए तेज धड़का। नैना अंदर आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी। वह बदल चुकी थी। रोहित भी वहीं था। नैना, उसने धीरे से कहा। नैना ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह सीधे अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर नैना ने धीरे से कहा, हमें बात करनी है। अर्जुन ने कहा, कहो। नैना ने गहरी सांस ली। हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित चौंक गया। नैना, सुनो। नहीं रोहित, नैना ने कहा। फिर उसने अर्जुन की आंखों में देखा। जब भरोसा ही नहीं बचा, तो रिश्ता कैसे चलेगा? अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। नैना ने आगे कहा, इसलिए मैं डिवोर्स चाहती हूँ। ये शब्द सुनते ही सब कुछ जैसे रुक गया। रोहित ने धीरे से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन अब यह फैसला हो चुका था। अर्जुन ने कुछ सेकंड बाद कहा, ठीक है, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने 7 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। पेपर मैं भेज दूंगी, उसने कहा। और फिर वह मुड़ गई। इस बार वह रुकी नहीं। पीछे मुड़कर देखा नहीं, क्योंकि अगर वह रुकती तो शायद टूट जाती। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। रोहित ने धीरे से कहा, भाई, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूर कहीं शैडो खड़ा ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, डिवोर्स कंप्लीट, और फिर मुस्कुराया। अब कहानी आगे उंगली से नीचे की ओर इशारा, पोस्ट डिवोर्स इमीडिएट कंटिन्यूएशन। मल्होत्रा मैंशन अब पहले जैसा नहीं रहा था। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। नैना जा चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था।
टेबल पर डिवोर्स पेपर्स रखे थे, जिन पर उसके साइन अभी भी ताज़ा थे। वह उन कागजों को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने सच में ये कर दिया। दरवाजा धीरे से खुला। विक्रम अंदर आया। अर्जुन, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। विक्रम उसके पास आया। तुम ठीक हो? अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन वह हंसी खाली थी। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, कभी कभी सही फैसले भी दर्द देते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। क्या ये सही फैसला था? उसने खुद से पूछा। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो हाँ। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में फिर से सख्ती आ गई। क्योंकि उसके अंदर जो डाउट था, विक्रम उसे और गहरा कर रहा था। उसी रात, रोहित अकेला बैठा था। वह बार बार वही बातें सोच रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, उसने खुद से कहा। उसे याद आया, वीडियो, फोटो, अचानक प्रूफ, अटैक, शैडो, सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था। इतना परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता, वह बड़बड़ाया। तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। अगर सच जानना है, तो आज रात 12 बजे पुराने गोदाम आओ। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। तू कौन है? लेकिन कॉल कट चुका था। रोहित ने धीरे से कहा, लगता है अब असली खेल शुरू हो रहा है। उसी समय विक्रम अपने कमरे में था। उसने फोन उठाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। अर्जुन और नैना अलग हो चुके हैं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। गुड। फिर उसने धीरे से कहा, अब अगला स्टेप शुरू करो। फोन कट गया। विक्रम खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वह सॉफ्टनेस नहीं थी। अब वहां सिर्फ ठंडा दिमाग और कैलकुलेशन था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हें अभी बहुत कुछ खोना बाकी है। रात के 12 बजे। पुराना गोदाम। रोहित धीरे धीरे अंदर गया। चारों तरफ अंधेरा था। हेलो, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से आवाज आई। तुम सच जानना चाहते हो? रोहित तुरंत मुड़ा। एक आदमी खड़ा था, चेहरा छिपा हुआ। तू कौन है? रोहित ने पूछा। आदमी धीरे धीरे आगे आया। मैं वो हूँ, जो तुम्हें सच दिखाने आया हूँ। उसने एक पेन ड्राइव रोहित की तरफ बढ़ाई। इसमें सब कुछ है। किसका? रोहित ने पूछा। आदमी ने कहा, विक्रम मल्होत्रा का। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? आदमी ने धीरे से कहा, शैडो, कोई और नहीं, विक्रम है। रोहित एक पल के लिए चुप रह गया। यह इम्पॉसिबल है। आदमी ने कहा, तो देख लो, और वह अंधेरे में गायब हो गया। उसी समय, रोहित ने घर आकर पेन ड्राइव चलाई। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर विक्रम दिख रहा था, फोन पर बात करते हुए। अर्जुन और नैना को अलग करना जरूरी है। रोहित के हाथ कांप गए। ये सच में। अगली सुबह, रोहित सीधे अर्जुन के पास गया। तुझे कुछ दिखाना है, उसने कहा। वीडियो चला। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। गुस्सा, शॉक, बट्रेयल, सब एक साथ। नहीं, उसने धीरे से कहा। ये सच नहीं हो सकता। रोहित ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन सबूत साफ है। अर्जुन की आंखों में अब आग थी। विक्रम, उसने दांत भींचे, तूने मेरे साथ ये किया। रात का समय था। मल्होत्रा मैंशन में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर तूफान उठने वाला था। अर्जुन तेज कदमों से विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में फोन था, जिसमें वही वीडियो चल रहा था, विक्रम की सच्चाई। दरवाजा धड़ाम से खुला। विक्रम अंदर खड़ा था। अर्जुन, उसने हैरानी से कहा। अर्जुन की आंखों में खून उतर चुका था। बस एक सवाल है, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। शैडो कौन है? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। मुझे लगता है, वो तू है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने स्क्रीन देखी, फिर धीरे से सिर उठाया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। सिर्फ सच्चाई थी, और एक खतरनाक मुस्कान। तो आखिरकार, तुम समझ ही गए, उसने कहा। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। मतलब, ये सब तू कर रहा था? विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ, वीडियो, फोटो, अटैक, सब कुछ। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। क्यों? विक्रम की आंखों में ठंडा गुस्सा था। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, और हमेशा तुम आगे रहे। कमरे में भारी खामोशी छा गई। कंपनी तुम्हारे नाम, पापा का भरोसा तुम्हारे नाम, सब कुछ तुम्हारा। वह चिल्लाया, और मेरे हिस्से में क्या आया? अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू मेरा भाई है। विक्रम हंसा। भाई, या तुम्हारी छाया? उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैंने सोचा, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तोड़ दूं, तो तुम खुद टूट जाओगे। अर्जुन की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ था। इसलिए तूने नैना को टारगेट किया? विक्रम ने सीधा जवाब दिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी थी। रात गहरी थी, लेकिन मल्होत्रा मैंशन के उस कमरे में जैसे हर चीज जल रही थी, गुस्से से, दर्द से, धोखे से।
अर्जुन और विक्रम आमने सामने खड़े थे और उनके बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन उन कुछ कदमों में 7 साल की यादें, बचपन की हंसी, परिवार का भरोसा और अब टूटे हुए रिश्तों का मलबा पड़ा था। अर्जुन की सांसें भारी हो चुकी थीं, उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सब कुछ तूने किया। विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसने पहले ही सब स्वीकार कर लिया हो। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह उस अंजाम का इंतजार कर रहा हो जो अब आने वाला था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने नहीं अर्जुन, सच ने किया है। मैंने सिर्फ सच को सामने लाया। झूठ, अर्जुन चिल्लाया। तूने मुझे नैना के खिलाफ कर दिया, तूने उसे मुझसे दूर कर दिया। विक्रम धीरे धीरे उसके करीब आया। नहीं, मैंने बस तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहते थे, उसने ठंडी आवाज में कहा। शक तुम्हारे अंदर पहले से था, मैंने सिर्फ उसे बड़ा कर दिया। ये सुनकर अर्जुन का कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। उसने जोर से विक्रम को धक्का दिया। विक्रम पीछे दीवार से टकराया, लेकिन गिरा नहीं। तू पागल हो गया है, अर्जुन गरजा। विक्रम ने सीधा खड़े होकर कहा, नहीं, मैं पहली बार सही हो रहा हूं। अचानक अर्जुन ने मुक्का चलाया, सीधे विक्रम के चेहरे पर। विक्रम लड़खड़ा गया, उसके होंठ से खून निकल आया। लेकिन इस बार उसने भी जवाब दिया, उसने अर्जुन को पकड़कर जोर से पीछे फेंक दिया। कमरे में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टेबल गिर गई, कुर्सियां टूट गईं, कांच चटकने की आवाज गूंज उठी। अर्जुन पूरी ताकत से लड़ रहा था, हर वार में उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका टूटा हुआ प्यार था। विक्रम भी पीछे नहीं हट रहा था, उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ गुस्सा था। तू हमेशा मुझसे आगे रहा, विक्रम चिल्लाया। क्योंकि मैंने मेहनत की, अर्जुन ने जवाब दिया। और मैंने क्या किया, विक्रम गरजा। मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहा, तेरी छाया बनकर। दोनों एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरा घर तोड़ दिया, उसने भारी सांसों के बीच कहा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बिना नैना के तू कितना कमजोर हो जाता है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में जैसे आग भड़क उठी। उसने विक्रम को जोर से जमीन पर पटका। उसी समय उसके हाथ में टूटा हुआ कांच का एक टुकड़ा आ गया। कुछ सेकंड के लिए समय रुक गया। दोनों की सांसें तेज थीं। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज थी। विक्रम ने उस कांच की तरफ देखा, फिर अर्जुन की आंखों में। और इस बार वह मुस्कुराया। कर दे, उसने धीरे से कहा। अर्जुन के हाथ कांप गए। तू यही चाहता है ना, विक्रम बोला, ताकि सब खत्म हो जाए। अर्जुन की आंखों में पानी भर आया, लेकिन गुस्सा अब भी हावी था। तूने मुझे सब कुछ खो दिया, उसने कहा। विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। नहीं अर्जुन, मैंने सिर्फ वो छीन लिया जो तेरे पास होना ही नहीं चाहिए था। बस यही वह पल था जहां अर्जुन का आखिरी कंट्रोल भी खत्म हो गया। उसने जोर से कांच का टुकड़ा विक्रम के सीने में घोंप दिया। एक ही बार कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसके होंठों से खून बहने लगा। अर्जुन का हाथ अब भी वहीं था, कांपता हुआ। समय जैसे रुक गया था। धीरे धीरे अर्जुन ने हाथ पीछे खींचा। विक्रम लड़खड़ाया, फिर घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसकी सांसें टूटने लगीं। अर्जुन पीछे हट गया, जैसे उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने यह क्या कर दिया, उसने धीरे से कहा। विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। अर्जुन, उसने मुश्किल से कहा। अर्जुन तुरंत उसके पास आया। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। अब तू भी मेरी तरह अकेला हो गया। उसकी सांस टूटने लगी, सब कुछ खोकर, और अगले ही पल उसकी आंखें स्थिर हो गईं। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। विक्रम मल्होत्रा अब नहीं रहा था। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये था, अब असली सजा शुरू हुई थी। कमरे में अब भी वही सन्नाटा था, लेकिन अब वह सन्नाटा और भारी हो चुका था। फर्श पर पड़ा विक्रम का निर्जीव शरीर और उसके पास घुटनों के बल बैठा अर्जुन, जिसके हाथ अब भी खून से सने हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में जैसे सब कुछ रुक गया था। मैंने उसे मार दिया, उसने खुद से कहा। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, या शायद उससे भी ज्यादा समय बीत गया, उसे अंदाजा ही नहीं था। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। अर्जुन, ये रोहित की आवाज थी। अर्जुन ने सिर उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया, और जो उसने देखा, वह वहीं रुक गया। ओह शिट, उसके मुंह से अपने आप निकला। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। विक्रम, खून और अर्जुन। तूने यह क्या कर दिया? रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। अर्जुन ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा। सब खत्म हो गया, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित उसके सामने झुक गया।
तू समझ रहा है ना तूने क्या किया है? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस फर्श को देखता रहा। रोहित ने गहरी सांस ली। अब दो रास्ते हैं, उसने कहा। अर्जुन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। या तो हम पुलिस को कॉल करें, या फिर, वह रुक गया। अर्जुन की आंखों में हल्की हरकत हुई। या फिर क्या? रोहित ने धीमी आवाज में कहा। या फिर हम इसको एक्सीडेंट बना देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं भागना नहीं चाहता, उसने कहा। रोहित ने तुरंत कहा, ये भागना नहीं है, ये बचना है। अर्जुन ने पहली बार जोर से कहा, मैंने उसे मारा है। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। वह मेरा भाई था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने उसे मार दिया। रोहित चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, अगर तू जेल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। सब पहले ही खत्म हो चुका है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, नैना। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फोन को देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। रोहित ने कहा, उठा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर नैना की आवाज आई, मुझे आपसे मिलना है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। अभी? नैना ने कहा, हाँ, अभी। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। कॉल कट गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, वह मुझसे मिलना चाहती है। रोहित ने सिर हिलाया। तू इस हालत में जाएगा? अर्जुन ने अपने खून से सने हाथों को देखा। फिर धीरे से कहा, शायद यह आखिरी बार हो। वह धीरे धीरे उठा। उसकी चाल भारी थी, जैसे हर कदम उसके लिए सजा हो। पीछे, फर्श पर विक्रम का शरीर अब भी पड़ा था। और कमरे में फैली खामोशी अब एक ही बात कह रही थी। अर्जुन की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अर्जुन ने अपने हाथों को घूरा, खून अब सूखने लगा था, लेकिन उसके अंदर जो हुआ था, वह कभी नहीं सूखेगा। उसने धीरे से वॉश बेसिन की तरफ कदम बढ़ाए, नल खोला और पानी के नीचे हाथ रख दिए। लाल रंग धीरे धीरे बहने लगा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हर बूंद उसके गुनाह को और गहरा कर रही हो। रोहित दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी नजर बार बार विक्रम के शरीर पर जा रही थी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे बस एक हत्यारा दिखा। उसने नजरें झुका लीं। मैं जा रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित ने तुरंत पूछा, और ये? उसने पीछे इशारा किया। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, तू संभाल ले। रोहित चौंक गया। क्या? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा, प्लीज। रोहित ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। अर्जुन बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। बाहर रात, ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन की कार सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उसका दिमाग खाली था, लेकिन दिल भारी। नैना, उसका नाम उसके अंदर गूंज रहा था। दूसरी तरफ, नैना एक पार्क में खड़ी थी। वही जगह, जहां कभी वह और अर्जुन साथ आए थे। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। कुछ ही देर में कार आकर रुकी। अर्जुन उतरा। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से कहा, आप आ गए। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और एक अजीब सा खालीपन था। नैना ने गौर किया, आप ठीक नहीं लग रहे। अर्जुन ने नजरें हटा लीं। मैं ठीक हूं। नैना कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं यहां लड़ने नहीं आई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तो, नैना ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये देखिए। अर्जुन ने फाइल ली। उसने खोली। अंदर मेडिकल रिपोर्ट थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पड़ते हुए रुक गईं। प्रेग्नेंट 2 मंथ्स। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत नैना की तरफ देखा। नैना की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। मैं मां बनने वाली हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। दुनिया जैसे रुक गई। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में एक साथ सब कुछ घूम गया। डिवोर्स, लड़ाई, शक, और अब बच्चा। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नैना ने हल्की हंसी के साथ कहा, आपको भरोसा ही नहीं था तो क्या बताती? ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में लगे। वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अब क्या चाहती हो? नैना ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि आप सच जानो। और खुद से पूछो कि क्या आपने सही किया। अर्जुन की आंखों में दर्द था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द कहीं खो गए। क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी एक ही चीज घूम रही थी। उसने अपने भाई को मार दिया था। और अब, वह पिता बनने वाला था।
दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। हवा चल रही थी, लेकिन इस बार वह ठंडी नहीं लग रही थी। यह एक नई शुरुआत की हवा थी, या शायद एक और तूफान की। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में रिपोर्ट, आंखों में तूफान और दिल में ऐसा बोझ जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। नैना की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। मैं मां बनने वाली हूं। उसने धीरे से रिपोर्ट बंद की, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर नैना पर नहीं टिक पाई। क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ एक ही सच चिल्ला रहा था। तूने अपने भाई को मार दिया। उसने एक कदम पीछे लिया। नैना ने तुरंत महसूस किया। क्या हुआ? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। नैना ने धीरे से कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं इस लायक नहीं हूं। नैना चौंक गई। क्या मतलब? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैं तुम्हारा या इस बच्चे का कुछ भी नहीं बन सकता। नैना का दिल जैसे रुक गया। आप ये क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने नजरें हटा लीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नैना एक कदम आगे बढ़ी। कौन सी गलती? अर्जुन चुप रहा। उसके अंदर चल रही लड़ाई अब बाहर आने के लिए तैयार थी, लेकिन वह अभी भी खुद को रोक रहा था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था रोहित। अर्जुन ने कॉल उठाई। हाँ, रोहित की आवाज घबराई हुई थी। अर्जुन, जल्दी आ। अर्जुन सतर्क हो गया। क्या हुआ? रोहित ने धीरे लेकिन तेजी से कहा। पुलिस यहां आ गई है। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। क्या? किसी ने अनोनिमस कॉल किया है, वो सीधे तेरे कमरे की तरफ जा रहे हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं आता हूं। कॉल कट गया। नैना ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे जाना होगा, अभी। हाँ, नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप फिर से भाग रहे हैं। अर्जुन रुक गया। उसने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया। इस बार, मैं खुद से भाग रहा हूं। ये कहकर वह मुड़ा और तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सा डर भी था। उसी समय मल्होत्रा मैंशन। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। लाइटें चमक रही थीं। घर के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। रोहित बाहर खड़ा था, कोशिश कर रहा था खुद को संभालने की। ऑफिसर, आप समझ नहीं रहे। हमें अंदर जाना होगा, पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा। और तभी अर्जुन की कार गेट के अंदर आई। वह तेजी से बाहर निकला। उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, फिर घर पर, फिर अपने हाथों पर, जो अब साफ थे, लेकिन उसे अब भी खून दिख रहा था। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आया। मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। ऑफिसर ने कहा, हमें आपके घर में एक हत्या की सूचना मिली है। अर्जुन की सांसें रुक गईं। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से पूछा, किसकी? ऑफिसर ने सीधा जवाब दिया, विक्रम मल्होत्रा। दुनिया जैसे रुक गई। और उसी पल, अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। गेट के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल लाइटें अर्जुन की आंखों में चमक रही थीं। हर फ्लैश के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके गुनाह को बार बार सामने ला रहा हो। ऑफिसर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम मल्होत्रा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। रोहित उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली। उस नजर में सब कुछ था, डर, पछतावा और एक फैसला। ऑफिसर, अर्जुन ने धीरे से कहा, आप अंदर चलिए। रोहित चौंक गया। क्या? अर्जुन ने उसे हल्का सा रोका। अब जो होना है, वो होगा। दोनों पुलिस के साथ अंदर गए। कमरे के अंदर, दरवाजा खुला। वही कमरा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। फर्श पर विक्रम का शरीर पड़ा था। खून सूखने लगा था। पुलिस तुरंत अंदर फैल गई। कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, एक ऑफिसर ने कहा। कैमरा फ्लैश होने लगे। अर्जुन दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी नजर विक्रम पर थी। वह कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे अंदर आया। हर कदम भारी था, जैसे वह अपने ही गुनाह की तरफ बढ़ रहा हो। एक ऑफिसर उसके पास आया। आप इन्हें जानते हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरे भाई हैं। कमरे में खामोशी छा गई। ऑफिसर ने फिर पूछा, आप आखिरी बार इन्हें कब मिले थे? अर्जुन की सांस अटक गई। उसकी नजर एक पल के लिए रोहित पर गई। रोहित ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अर्जुन ने नजरें हटा लीं। उसने सीधे ऑफिसर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, कुछ देर पहले। ऑफिसर सतर्क हो गया। क्या हुआ था यहाँ? कमरे में तनाव बढ़ गया। रोहित ने धीरे से कहा, अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। झगड़ा हुआ था, उसने कहा। ऑफिसर ने तुरंत पूछा,
किस बात पर? अर्जुन ने गहरी सांस ली। पर्सनल मैटर, ऑफिसर ने कहा। क्या उस झगड़े के दौरान कुछ हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, वह फुसफुसाया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ऑफिसर ने सीधा पूछा, क्या आपने उन्हें मारा? कमरे में जैसे समय रुक गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। नैना का चेहरा, उसकी आवाज, उसका बच्चा, सब उसके दिमाग में घूम गया। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, हाँ, एक ही शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। रोहित ने सिर पकड़ लिया। यार, उसने धीरे से कहा। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत दूसरे अफसरों को इशारा किया। मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी की आवाज गूंजी। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस अपने हाथ आगे कर दिए, जैसे वह पहले से तैयार था। हथकड़ी उसके हाथों में लग गई। उसने एक आखिरी बार कमरे को देखा। विक्रम, उसका बचपन, उसका परिवार, सब वहीं खत्म हो गया था। बाहर, जब पुलिस अर्जुन को बाहर लेकर आई, तभी गेट के पास एक कार आकर रुकी। नैना उतरी। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी। हथकड़ी, पुलिस और अर्जुन। उसका दिल जोर से धड़का। अर्जुन, वह चिल्लाए। अर्जुन ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिलीं। उस पल में हजारों बातें थीं, लेकिन शब्द नहीं थे। नैना उसकी तरफ भागी। यह क्या हो रहा है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अर्जुन की आंखों में देखा। आपने क्या किया? अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सब खत्म कर दिया। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाने लगी। नैना चिल्लाए, नहीं, रुको। लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन अंदर बैठ गया। उसने आखिरी बार नैना को देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। गाड़ी आगे बढ़ गई। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। और उसके दिल में एक ही सवाल, अब क्या होगा? गाड़ी अभी दूर नहीं गई थी कि अचानक पुलिस ऑफिसर का फोन बज उठा। हेलो, जी सर। उसने कुछ सेकंड सुना, फिर उसकी नज़र पीछे बैठे अर्जुन पर गई। ओके सर, अंडरस्टूड। कॉल कट गया। ऑफिसर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोलीं। क्या हुआ? उसने पूछा। ऑफिसर ने कहा, नई जानकारी आई है, हमें वापस मैंशन जाना होगा। रोहित, जो दूसरी गाड़ी से पीछे आ रहा था, ये सुनकर चौंक गया। कुछ मिनट बाद मल्होत्रा मैंशन। सब फिर से उसी कमरे में थे। विक्रम का शरीर अभी भी वहीं था, लेकिन अब फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। एक सीनियर ऑफिसर अंदर आया। उसने पूरे कमरे को देखा, फिर रिपोर्ट हाथ में ली। इंटरेस्टिंग, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन की तरफ मुड़कर उसने पूछा, आपने कहा कि आपने इन्हें मारा? अर्जुन ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ। रोहित ने आंखें बंद कर लीं। ये खुद को क्यों फंसा रहा है? लेकिन तभी फॉरेंसिक ऑफिसर बोला, सर, सिचुएशन वैसी नहीं लग रही। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। क्या मतलब? सीनियर ऑफिसर ने पूछा। फॉरेंसिक ऑफिसर ने कहा, शरीर पर जो इंजरी है, वो डायरेक्ट अटैक जैसी नहीं है। तो लगता है विक्टिम गिरा है और ग्लास शार्ड चेस्ट में घुसा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से सिर उठाया। मतलब? फॉरेंसिक ऑफिसर बोला, संभव है यह एक्सीडेंट हो या स्ट्रगल के दौरान हुआ हो। सीनियर ऑफिसर ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या ये सही है? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। उसके दिमाग में पूरा सीन फ्लैश हुआ। फाइट, धक्का, ग्लास। उसने धीरे से कहा, हम लड़ रहे थे। फिर वह गिरा और वह रुक गया। सीनियर ऑफिसर ने कहा, मतलब आपने जानबूझकर नहीं मारा? कमरे में सबकी नजर अर्जुन पर थी। रोहित धीरे से फुसफुसाया, बस हाँ बोल दे। अर्जुन की आंखों में नैना का चेहरा आया। उसका बच्चा, उसकी जिंदगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह एक्सीडेंट था। कमरे का माहौल बदल गया। सीनियर ऑफिसर ने सिर हिलाया। तो यह मामला सेल्फ डिफेंस या एक्सीडेंटल डेथ का बनता है। रोहित ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। थैंक गॉड। बाहर, नैना अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखें गाड़ी की तरफ थीं। कुछ देर बाद अर्जुन बाहर आया, बिना हथकड़ी के। नैना चौंक गई। आप? अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अभी नहीं जा रहा, उसने कहा। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन कंफ्यूजन अब भी था। क्या हुआ अंदर? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम। वह रुक गया, अब नहीं रहा। नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? उसकी सांस रुक गई। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। हमारे बीच लड़ाई हुई और वह आगे नहीं बोल पाया। नैना के हाथ कांपने लगे। एक पल में सब कुछ बदल गया था। उसी समय रोहित एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर राहत भी थी और शक भी। कुछ तो गड़बड़ है, उसने खुद से कहा। उसे याद आया, अनोनिमस कॉल, परफेक्ट टाइमिंग, पुलिस अराइवल। किसने किया ये कॉल? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि अब भी एक सवाल बाकी था।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विक्रम मर गया, लेकिन पुलिस को खबर किसने दी? दूसरी तरफ अननोन। एक फोन स्क्रीन पर कॉल लॉग दिखाई दे रहा था। लास्ट डायल, पुलिस कंट्रोल रूम। एक उंगली ने स्क्रीन बंद की। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन मल्होत्रा मैंशन के अंदर शुरू हुआ तूफान अभी थमा नहीं था। विक्रम का शरीर अब स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जा चुका था। घर के बाहर मीडिया की गाड़ियां जमा होने लगी थीं। कैमरे, माइक, फ्लैश, सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ा था इस परिवार पर। अर्जुन सीढ़ियों के पास खड़ा था, खाली नजरों से सब देख रहा था। उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक ही बात, विक्रम मर चुका है। नैना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी नज़र अर्जुन पर थी, लेकिन उसके दिल में अब बहुत सारे सवाल थे। क्या सच में एक्सीडेंट था? उसने खुद से सोचा। उसी समय बाहर रोहित तेजी से बाहर निकला। उसने भीड़ से बचते हुए एक कोने में जाकर फोन निकाला। मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए, उसने किसी से कहा। आज रात पुलिस को जो अनोनिमस कॉल गया था, उसका सोर्स पता करो। फोन कट गया। रोहित ने गहरी सांस ली। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके दिमाग में सब कुछ कनेक्ट होने लगा था। अंदर अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। कमरा वही था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह कुर्सी पर बैठा था, सामने खाली दीवार। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर नैना ने धीरे से कहा, क्या सच में एक्सीडेंट था? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन जवाब नहीं। हम लड़ रहे थे, उसने बस इतना कहा। नैना ने आगे पूछा, और? अर्जुन चुप हो गया। नैना ने धीरे से कहा, आप मुझसे सच छुपा रहे हैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सच बोलने के लिए नहीं होते, उसने कहा। यह सुनकर नैना के दिल में और भी बेचैनी बढ़ गई। आप बदल गए हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंदर से वह जानता था, वह सच में बदल चुका था। उसी समय रोहित को फोन आया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। कॉल ट्रेस हो गया है। रोहित सतर्क हो गया। कहां से? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, मल्होत्रा मैंशन के अंदर से। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हाँ, कॉल घर के अंदर से ही किया गया था। फोन कट गया। रोहित वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। मतलब, उसने खुद से कहा, घर में कोई और भी था। वापस अर्जुन का कमरा। नैना धीरे धीरे पीछे हट गई। मुझे अब समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। आप कौन हैं? अर्जुन के दिल में यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नैना मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुककर उसने आखिरी बार कहा, शायद हमारा फैसला सही था, और वह चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गिर नहीं रहे थे। दूसरी तरफ अंधेरा कमरा। एक स्क्रीन पर मल्होत्रा मैंशन की लाइव फुटेज चल रही थी। रोहित, अर्जुन, नैना, सब दिख रहे थे। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसने धीरे से कहा, विक्रम गॉन, लेकिन खेल अभी बाकी है। उसने स्क्रीन बंद कर दी, और अंधेरे में उसकी मुस्कान गायब हो गई। सुबह होने से पहले ही मल्होत्रा मैंशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। मल्होत्रा परिवार में रहस्यमयी मौत। कैमरे गेट पर टिके हुए थे, रिपोर्टर लगातार चिल्ला रहे थे, और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सच में एक्सीडेंट था या कुछ और? अंदर नैना अपने कमरे में खड़ी थी। उसके सामने सूटकेस खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अपने कपड़े उसमें रख रही थी, बिना किसी आवाज के। हर कपड़े के साथ एक याद जुड़ी थी। शादी, मुस्कान, वो दिन जब सब ठीक था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन इस बार वह उन्हें रोक रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। अब बस, उसने धीरे से कहा। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। अब मुझे मजबूत बनना होगा। उसी समय अर्जुन अब भी स्टडी रूम में बैठा था। टेबल पर विक्रम की एक पुरानी फोटो पड़ी थी, दोनों भाई साथ में हंस रहे थे। अर्जुन ने फोटो उठाई। उसकी आंखें भर आईं। मैंने क्या कर दिया, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। बाहर रोहित तेज कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ थी। वह सीधे अर्जुन के पास पहुंचा। मुझे कुछ मिला है, उसने कहा। अर्जुन ने सिर उठाया। क्या? रोहित ने धीमी आवाज में कहा। पुलिस को जो कॉल गया था, वह इस घर के अंदर से किया गया था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? रोहित ने कहा। मतलब, उस रात कोई और भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का दिमाग फिर से दौड़ने लगा। लेकिन कौन? रोहित ने सिर हिलाया। अभी नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। उसी समय नैना अपना बैग बंद कर चुकी थी। वह दरवाजे के पास आई और एक बार पीछे मुड़ी। उस कमरे को देखा, जहां उसने इतने साल बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह बाहर निकल गई।
हॉल। नैना नीचे आई। रोहित और अर्जुन वहीं थे। अर्जुन ने उसे देखा, उसके हाथ में बैग था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तुम जा रही हो? उसने पूछा। नैना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ। कमरे में खामोशी छा गई। रोहित ने धीरे से कहा, नैना, अभी मत जाओ। नैना ने सिर हिलाया। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। उसने अर्जुन की तरफ देखा। हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। अब बस मैं जा रही हूँ। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था, लेकिन शब्द नहीं थे। बाहर गेट। नैना बाहर आई। मीडिया ने उसे घेर लिया। मैम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या यह मर्डर था? क्या आपका तलाक हो चुका है? नैना ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अंदर अर्जुन। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसने देखा नैना की कार दूर जाती हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि इस बार वह सच में सब कुछ खो चुका था। दूसरी तरफ रोहित। रोहित का फोन फिर बजा। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आई। हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। रोहित ने पूछा, क्या दिख रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर जवाब आया, उस रात एक और आदमी मेंशन में घुसा था। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन? आवाज आई। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन वह सीधे विक्रम के कमरे की तरफ गया था। फोन कट गया। रोहित ने धीरे से कहा, तो मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। 7 साल। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं और गहरे हो जाते हैं। संध्याकाल के समय शहर 7 साल बाद। शहर बदल चुका था। नई इमारतें, नई सड़कें, नया बिजनेस वर्ल्ड। लेकिन एक नाम अब भी सबके ऊपर था। अर्जुन मल्होत्रा। कार्यालय की इमारत मल्होत्रा ग्रुप। एक विशाल कॉर्पोरेट टॉवर, जिसके ऊपर चमक रहा था मल्होत्रा ग्रुप। अंदर बोर्डरूम में मीटिंग चल रही थी। सूट पहने बड़े बड़े लोग बैठे थे, लेकिन कमरे में एक ही इंसान का दबदबा था। अर्जुन। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं थी। अब वहां सिर्फ ठंडा कॉन्फिडेंस और कंट्रोल था। डील साइन करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। कोई बहस नहीं हुई। सभी ने तुरंत साइन कर दिए। क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वह एक पावर बन चुका था। हंसिया चांद। दूसरी तरफ एक नया शहर। एक शांत, खूबसूरत शहर, जहां भीड़ कम थी, शोर कम था, लेकिन जिंदगी थी। एक छोटे से स्कूल के बाहर दो बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का और एक लड़की। दोनों लगभग 6 साल के थे। आरव, रुको, लड़की हंसते हुए बोली। नहीं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, लड़का भागते हुए बोला। तभी एक आवाज आई, बस अब दोनों अंदर आओ। दोनों बच्चे तुरंत रुक गए। दरवाजे पर खड़ी थी नैना। डिजी नैना। अब कौन? वह अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, ताकत थी। उसने सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने दोनों बच्चों को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। चलो, घर चलते हैं। दोनों बच्चे उसके पास दौड़कर आए। मम्मा। नैना झुककर उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें चमकीं, लेकिन उसने उन्हें तुरंत दबा दिया। क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ यही थी। उसके बच्चे। आकाशगंगा। उसी रात नैना बालकनी में खड़ी थी। आसमान की तरफ देख रही थी। हवा चल रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, 7 साल, सब बदल गया। लेकिन तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या आप नैना मल्होत्रा बोल रही हैं? नैना एक पल के लिए रुक गई। ये नाम उसने सालों से नहीं सुना था। हाँ, उसने धीरे से कहा। आवाज आई, आपको शहर वापस आना होगा। नैना की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर जवाब आया, विक्रम मल्होत्रा के केस में नया एविडेंस मिला है। नैना का दिल जोर से धड़का। उसकी सांस रुक गई। क्या? आवाज ने कहा, और यह साबित हो सकता है कि उस रात जो हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं था। कॉल कट गया। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन। फायर। दूसरी तरफ अर्जुन। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था। रात का समय था। सभी जा चुके थे। वह अकेला था। टेबल पर एक फोटो रखी थी, नैना की, 7 साल पुरानी। वह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द आया, लेकिन उसने तुरंत नजर हटा ली। अब कोई मतलब नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी समय उसका फोन बजा। उसने उठाया। हाँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, विक्रम केस रीओपन हो गया है। अर्जुन का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में फिर वही पुराना तूफान लौट आया। क्या? न्यू एविडेंस मिला है। फोन कट गया। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब फिर वही आग थी। क्योंकि 7 साल बाद अतीत वापस लौट चुका था। फायर। संध्याकाल के समय शहर। अर्जुन। उसी रात ऑफिस की खिड़की से शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ अतीत था।
विक्रम केस रिओपन। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने टेबल पर हाथ रखा और सिर झुका लिया। इतने साल बाद, क्यों? उसने खुद से कहा। तभी दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया। अब वह पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चिंता थी। तुझे खबर मिल गई? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर उठाया। हाँ। रोहित उसके सामने बैठ गया। यह अच्छा नहीं है, उसने कहा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। क्यों? रोहित ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। क्योंकि अगर सच बाहर आया, तो सब कुछ फिर से टूट जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन ने धीरे से कहा। सच कभी छुपता नहीं। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन कुछ सच जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हंसिया चांद दूसरी तरफ नैना। नैना अब भी बालकनी में खड़ी थी। उसका फोन उसके हाथ में था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। केस रिओपन, उसने धीरे से दोहराया। उसके दिमाग में वो रात घूम गई। विक्रम, लड़ाई, अर्जुन। उसने आंखें बंद कर लीं। क्या सच में वो एक्सीडेंट था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से छोटी सी आवाज आई। मम्मा। नैना ने तुरंत मुड़कर देखा। छोटी लड़की आन्या नींद में खड़ी थी। आप यहाँ क्यों हो? नैना तुरंत उसके पास गई, उसे गोद में उठा लिया। कुछ नहीं, बस हवा खा रही थी। आन्या ने आंखें मलते हुए कहा। आप रो रही थी? नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। नहीं, लेकिन सच ये था, उसकी आंखों में फिर वही दर्द लौट आया था। अगली सुबह मल्होत्रा ग्रुप बोर्ड रूम मीटिंग चल रही थी, लेकिन आज अर्जुन का ध्यान कहीं और था। सर, ये डील, किसी ने कहा। अर्जुन अचानक उठ खड़ा हुआ। मीटिंग खत्म, सब चौंक गए। वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया। रोहित उसके पीछे आया। तू कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने कहा। पुलिस स्टेशन। रोहित रुक गया। अकेला? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, अब भागना नहीं है। पुलिस का पुलिस स्टेशन। कमरे में एक सीनियर ऑफिसर बैठा था। उसने अर्जुन को देखा। मिस्टर मल्होत्रा। अर्जुन उसके सामने बैठ गया। आपने केस रिओपन किया? ऑफिसर ने कहा। हमने नहीं, किसी ने नए एविडेंस सबमिट किए हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? ऑफिसर ने फाइल खोली। नाम अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। क्या है उसमें? ऑफिसर ने धीरे से एक फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। अर्जुन ने फोटो उठाई, और उसका चेहरा एकदम बदल गया। क्योंकि उस फोटो में दिख रहा था विक्रम के कमरे में उस रात एक तीसरा आदमी। अर्जुन की सांस रुक गई। यह, ऑफिसर ने कहा, अब सवाल यह है कि वह आदमी कौन है? दूसरी तरफ नैना। नैना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार एक मैसेज था। आउटगोइंग मेल, अगर सच जानना है तो शहर वापस आओ। नीचे एक फोटो थी। नैना ने फोटो खोली, और उसका दिल जोर से धड़का। क्योंकि वह वही फोटो थी, विक्रम के कमरे की और उस तीसरे आदमी की। नैना ने धीरे से कहा। ये कौन है? पुलिस का पुलिस स्टेशन। अर्जुन। अर्जुन अब भी उस फोटो को घूर रहा था। उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर हल्की सी कांप रही थी। विक्रम का कमरा और एक तीसरा आदमी। ये कैसे पॉसिबल है? उसने धीरे से कहा। ऑफिसर ने कहा। हमने सीसीटीवी और डिजिटल लॉग्स दोबारा निकाले हैं, और साफ है कि उस रात कोई और भी अंदर आया था। अर्जुन की आंखों में फिर से वही आग जल उठी। तो इसका मतलब, मैंने उसे अकेले नहीं मारा? ऑफिसर ने तुरंत कहा। इतना कंक्लूड करना अभी जल्दी होगा, लेकिन ये साफ है कि कहानी पूरी नहीं थी। अर्जुन कुर्सी से उठा। मुझे यह आदमी ढूंढना है। ऑफिसर ने उसे रोका। ये पुलिस का काम है। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। यह मेरा भी मामला है। बाहर रोहित। रोहित बाहर खड़ा सब सोच रहा था। अगर उस रात कोई और था, तो उसने क्या किया? तभी अर्जुन बाहर आया। कुछ मिला? रोहित ने पूछा। अर्जुन ने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। रोहित ने देखा और चौंक गया। ये कौन है? अर्जुन ने कहा। यही पता लगाना है। रोहित ने धीरे से कहा। और अगर इसने कुछ ऐसा किया हो जिससे सब कुछ बदल जाए। अर्जुन की आंखों में गहराई आ गई। तो सच सामने आएगा। संध्या काल के समय शहर। दूसरी तरफ नैना। नैना अब उसी शहर में वापस आ चुकी थी। 7 साल बाद कार धीरे धीरे उसी सड़क से गुजर रही थी, जहां कभी उसकी जिंदगी बिखरी थी। उसकी आंखों में यादें थीं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। पीछे सीट पर उसके दोनों बच्चे बैठे थे। मम्मा, हम कहाँ आ गए? आरव ने पूछा। नैना ने हल्की मुस्कान दी। एक पुरानी कहानी पूरी करने। घर मल्होत्रा मैंशन। गेट खुला, कार अंदर गई, नैना बाहर उतरी। 7 साल बाद वही घर, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसी समय सीढ़ियों से अर्जुन नीचे आ रहा था। उसकी नजर अचानक नैना पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। समय जैसे थम गया। दोनों की नजरें मिलीं। 7 साल, हजारों यादें, और अनकहे सवाल, सब एक पल में सामने आ गए। नैना ने भी उसे देखा।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सच्चाई थी। पीछे से बच्चों की आवाज आई, मम्मा। अर्जुन की नजर धीरे धीरे नीचे गई और उसने दोनों बच्चों को देखा। उसका दिल जोर से धड़का। उसकी आवाज अटक गई। नैना ने शांत आवाज में कहा, हमारे बच्चे। दुनिया जैसे रुक गई। अर्जुन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। उसकी आंखों में पहली बार 7 साल बाद सॉफ्टनेस आई। मैं। वह कुछ बोल नहीं पाया। आरव ने पूछा, मम्मा, ये कौन है? नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, यह। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारे पापा हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह गिर नहीं पाए, क्योंकि उसी पल पीछे से एक आवाज आई, इमोशनल रियूनियन बाद में कर लेना। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, वही आदमी जो उस फोटो में था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पहले सच सुन लो, फायर नैना के, ये तुम्हारे पापा हैं। कहने के बाद पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की नजर उन दोनों बच्चों पर टिक गई। छोटा लड़का, वही आंखें, वही चेहरा, जैसे उसका छोटा वर्जन। और लड़की, बिल्कुल नैना जैसी। उसका दिल अंदर से हिल गया। मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नैना ने उसे ध्यान से देखा। 7 साल बाद, ये पहली बार था जब उसने अर्जुन को इस तरह कमजोर देखा। लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी जिंदा था। हाँ, उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे बच्चे। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। उसका हाथ खुद ब खुद आगे आया, जैसे वह उन्हें छूना चाहता हो। लेकिन तभी वह रुक गया, क्योंकि उसे याद आया, वह कौन है और उसने क्या किया था। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। मुझे हक नहीं है, उसने खुद से कहा। नैना ने ये सब देख लिया। उसकी आंखों में हल्का दर्द आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरव ने मासूमियत से पूछा, आप सच में हमारे पापा हो? अर्जुन की आंखें भर आईं। वह झुककर उनके सामने बैठ गया। हाँ, उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे मानो तो। आन्या ने नैना की तरफ देखा। मम्मा। नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। दोनों बच्चे धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने उन्हें देखा, और उस पल 7 साल का खालीपन एक झटके में सामने आ गया। उसने धीरे से दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से कहा, बच्चों को अंदर ले जाओ। नौकर उन्हें ले गया। अब हॉल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अर्जुन और नैना। हवा भारी हो गई। दोनों आमने सामने खड़े थे। 7 साल का दर्द, सवाल, गुस्सा, सब एक साथ मौजूद था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना की आंखों में तुरंत दर्द चमका। कब बताती? उसने पूछा। उसकी आवाज अब ठंडी थी। जब तुमने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया था। अर्जुन चुप हो गया। नैना ने आगे कहा, या जब तुमने मुझे अपने सामने झूठा कहा था। हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। मैं गलत था, उसने धीरे से कहा। नैना हंसी, लेकिन वह हंसी कड़वी थी। 7 साल बाद याद आया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैं हर दिन पछताता रहा हूं। नैना ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने हर दिन सहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, उस रात वह रुक गया। मैंने विक्रम को जानबूझकर नहीं मारा था। नैना की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन मारा तो तुमने ही था। अर्जुन चुप हो गया। ये सच वह बदल नहीं सकता था। कुछ सेकंड बाद नैना ने धीरे से कहा, तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या थी? अर्जुन ने पूछा। क्या? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विक्रम नहीं, तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना। ये शब्द अर्जुन को अंदर तक तोड़ गए। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। लेकिन इस बार ये खामोशी अलग थी। यह अंत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत की दहलीज थी। घर के अंदर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। हॉल की खामोशी अब भी भारी थी, लेकिन अब उसमें एक नया एहसास जुड़ गया था, अजीब सा, अनजान सा, जैसे जिंदगी फिर से शुरू होने की कोशिश कर रही हो। बच्चों के साथ पहला पल। अर्जुन गार्डन में खड़ा था। उसकी नज़र दूर खेलते हुए आरव और आन्या पर थी। दोनों हंस रहे थे, भाग रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही नहीं हो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक दर्द उठा। मैंने इनके 7 साल खो दिए। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। आरव ने उसे आते देखा। पापा, उसने अचानक कहा। ये शब्द सुनकर अर्जुन रुक गया। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। तुमने मुझे पापा कहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव हंसा। मम्मा ने बताया ना। आन्या भी मुस्कुराई। हाँ, आप हमारे पापा हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला और उनके पास बैठ गया। तुम लोग क्या खेल रहे हो? हम रेस कर रहे हैं। आरव बोला। आप भी खेलोगे? अर्जुन हल्का सा हंसा। हाँ, क्यों नहीं। और कई सालों बाद अर्जुन पहली बार बिना किसी बोझ के दौड़ा। बच्चों के साथ, हंसते हुए, जीते हुए।
हंसिया चांद नैना दूर से। नैना बालकनी में खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह दर्द की नहीं थी। वह अर्जुन को देख रही थी, वही इंसान जिसने उसे तोड़ा भी था, और वही इंसान जो अब उसके बच्चों के साथ हंस रहा था। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, माफ करना या नहीं करना। रात अर्जुन अकेला। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर एक ड्राइंग रखी थी, आरव और आन्या ने बनाई थी। उसमें 3 लोग थे, मम्मा, पापा और 2 बच्चे। अर्जुन ने उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश, उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ नहीं बिगाड़ा होता। दिल टूटना उसी समय। नैना अपने कमरे में बैठी थी। उसने अलमारी खोली, अंदर एक पुराना डिब्बा रखा था। उसने उसे खोला, अंदर उनकी शादी की तस्वीर थी। वह तस्वीर हाथ में लेते ही उसकी सांस रुक गई। कितना बदल गया सब, उसने कहा। रात सामना। हॉल में दोनों आमने सामने आ गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, धन्यवाद। नैना चौंकी। किस बात के लिए? अर्जुन ने कहा, मुझे बच्चों से मिलाने के लिए। नैना ने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारे ही हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। और तुम? ये सवाल हवा में रुक गया। नैना ने नजरें हटा लीं। मैं अब सिर्फ उनकी मां हूं। ये सुनकर अर्जुन का दिल फिर से टूट गया। फायर इमोशनल पीक। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? नैना की आंखों में दर्द चमका, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। मैंने 7 साल अकेले बिताए हैं, हर दिन खुद को संभाला है। अब इतनी आसानी से सब वापस नहीं होगा। अर्जुन चुप हो गया। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दिलों के बीच अब भी दूरी थी। फर्क बस इतना था, अब उनके बीच नफरत नहीं थी, लेकिन भरोसा भी पूरी तरह वापस नहीं आया था। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। घर के बाहर खड़ा अर्जुन भीग रहा था, लेकिन वह अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि आज उसे पहली बार खुद का सामना करना था। अंदर नैना खड़ी थी। उसने खिड़की से अर्जुन को देखा। ये फिर वही कर रहा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन इस बार वह गुस्सा नहीं थी, वह थक चुकी थी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन धीरे धीरे अंदर आया, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वह नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, मैं हार गया। नैना चौंक गई। अर्जुन ने आगे कहा, मैं अपने गुस्से से हार गया, अपने अहंकार से हार गया, और सबसे ज्यादा, वह रुका। मैं तुमसे हार गया। नैना की आंखों में हलचल हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने पहली बार सिर झुका दिया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तो भी मैं समझूंगा, लेकिन एक मौका दे दो, अपने बच्चों का अच्छा पिता बनने का। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज गूंज रही थी। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। 7 साल का दर्द एक पल में सामने आ गया। वह धीरे धीरे उसके पास आई। अर्जुन ने सिर उठाया। दोनों की आंखें मिलीं। नैना ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? अर्जुन चुप रहा। कि मैंने तुमसे प्यार किया, और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर नैना ने धीरे से कहा, एक आखिरी मौका। अर्जुन की सांस रुक गई। सच? नैना ने सिर हिलाया। बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। और उसी पल अर्जुन ने उसे धीरे से गले लगा लिया। 7 साल बाद पहली बार सुबह की धूप घर में फैल रही थी। घर का माहौल बदल चुका था। गार्डन में आरव और आन्या खेल रहे थे। अर्जुन उनके साथ हंस रहा था। नैना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मम्मा, आन्या चिल्लाई, पापा चीटिंग कर रहे हैं। अर्जुन हंसा। अरे नहीं। नैना उनके पास आई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी नजरों में कोई दूरी नहीं थी। कॉफी? अर्जुन ने पूछा। नैना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ। दोनों साथ बैठे। बच्चे सामने खेल रहे थे। हवा हल्की थी, और जिंदगी फिर से चल पड़ी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, धन्यवाद। नैना ने पूछा, किस बात के लिए? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे दूसरा मौका देने के लिए। नैना ने हल्का सा कहा, इस बार भरोसा मत तोड़ना। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी नहीं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। एक पूरा परिवार फिर से जुड़ता हुआ। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे वापस पाने के लिए भरोसा और समय चाहिए होता है।